हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक क्या होने वाला है पहले बात करते हैं। देखो, बहुत सारे बार ना ये होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के। बार बार क्वेश्चन आते हैं, सर कौन सा बुक सही होगा, क्या हम लोग एनसीईआरटी लगाए, क्या हम लोग एशचंद लगाए, या फिर कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या आर डी शर्मा सही होगा। तो सबका ना सोल्यूशन एकदम सिंपल है बच्चा। आज जो बुक्स रेकमेंड करूंगा बच्चों, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे तो भी आपके मार्क्स बहुत तगड़े आएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन क्या होने वाला है, बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10। बस यही करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ना हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप इस छोटू की तरह हो। यहां पे एक छोटू है, बहुत सारा उसके दिमाग में क्वेश्चन है, कौन सा बुक करे, एक लिस्ट बना लिया उसने अलग अलग जगह से, एंड देन कंफ्यूजन में स्टिल है। बहुत सारे जगह पे बहुत लोगों को पूछने के बाद भी आपको कंफ्यूजन लास्ट तक रहता है, बट इस वीडियो के बाद में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहने नहीं वाला। रीजन बीइंग बच्चों, मैं आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में आज बताऊंगा बच्चों। बहुत सारे पिलर्स के बारे में बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको उन पिलर्स के बारे में पता है तो आपको उनके बुक्स के बारे में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो आपके बोर्ड्स में जरूरी है, फिर उसके बाद में उन पिलर्स के लिए कौन से बुक्स जरूरी है वो समझेंगे। तो पहली चीज, सबसे पहला चीज है बच्चा, जब आप सॉल्व करते हो तो 6 पिलर्स या 6 पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। इसमें क्रोनोलॉजी का टेंशन नहीं है, कब क्या करना है वो सब भी मैं बता दूंगा। पहले समझो ये 6 पिलर्स कौन से हैं। पहली बात है पीवाईक्यूज, दूसरे हैं एनसीईआरटीज, उसके बाद माइंड मैप्स, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करोगे बच्चों सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद डायग्राम्स। अगर आप ध्यान से देखो ना, एक वे है सॉल्व करने का, बट कौन सा कब करे, ये 6 पिलर्स तो समझ में आ गए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है बच्चों। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर्स, माइंड मैप्स एंड न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स। तो सर कैसे करें, कहां से शुरुआत करें, पहला क्या होना चाहिए। इतने सारे पॉइंटर्स तो करा दिया सर आपने, एक एक करके बता दिया, राइट। तो इसमें से करना कैसे है, पहले करना है एनसीईआरटी, उसके बाद में आपको करना है एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, माइंड मैप्स, सैंपल पेपर्स। सर वे बताओ कौन सा बुक यूज करें। अब ये तो चीज समझ में आ गई, एनसीईआरटी से शुरुआत करना है, एग्जाम्पलर एंड ऑल, कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आप सबका, वो सिर्फ एक सिंपल सा है, एनसीईआरटी। अब बोलेंगे सर बहुत लोगों ने बोला है, क्यों आप बोल रहे हो बच्चा, 90% से ज्यादा जो मार्क्स आपके आते हैं वो यहीं से आ जाएंगे। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ज्यादा उसमें चेंजेस भी नहीं किए जाते। अब मैं इसमें कैसे सॉल्व करना है वो भी बताता हूं। एनसीईआरटी आप सॉल्व करते हो, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करते हो, इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, इसके एक्टिविटीज को पढ़ना है, इसके लाइन बाय लाइन चीजों को भी पढ़ना जरूरी है बच्चों। रीजन बीइंग, कोई भी स्टेटमेंट कभी भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, राइट है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल इसी से बनाए जाते हैं, इससे बाहर से नहीं आएगा। तो सर करे क्या, पूरा एनसीईआरटी पढ़ो। सबसे पहले टारगेट ले लो बच्चों कि एनसीईआरटी जब तक नहीं होता मैं कोई और बुक को टच ही नहीं करूंगा। आपको बहुत लोग बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, पहले कुछ नहीं, सिंपल शॉर्ट आंसर बच्चों, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही करना है, एनसीईआरटी से ही होगा। सर हो गया एनसीईआरटी, न्यूमेरिकल्स कर लिया, इसके डायग्राम्स कर लिया, केमिकल इक्वेशंस कर लिया, सब कर लिया, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया आपने, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया। सब कंप्लीट करने के बाद आपका आंसर आता है बच्चों, दूसरा जो आपका सबसे बड़ा पार्ट है, दैट वुड बी एग्जाम्पलर। अब एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन सब अच्छे से आने चाहिए। तो एनसीईआरटी पहले, एनसीईआरटी के बाद क्या करोगे, पहले एनसीईआरटी करोगे, एनसीईआरटी के बाद होना चाहिए एग्जाम्पलर्स। अब एग्जाम्पलर बच्चों आप अपने सॉल्व करो। अच्छा सर आपने साइंस साइंस ही लिखा है कि साइंस के लिए करना है, नहीं बच्चा, हर एक सब्जेक्ट के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं साइंस के बुक्स का, राइट है। तो हर एक चीज करना बच्चों, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स का भी बच्चों और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी। तो ये दो चीजें ही करनी है। पहले सिंपल, सर पता नहीं मेरा ये हो गया बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर ऐसा केस है तो क्या करें। ये हो गया दोनों बहुत अच्छे से, ओके। बहुत डिटेल में अगर आप कर चुके हो तो ही मैं आगे के बुक्स को रेकमेंड करूंगा, नहीं तो नहीं। अगर आप सीधा रेफरेंस बुक पे जंप कर रहे हो बच्चों, बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप लोग। तो सबसे पहली चीज है एनसीईआरटी डिटेल में उड़ाना है, उसके बाद में एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बहुत डिटेल में होने के लिए टाइम लगता है बच्चों को, लगता है हमारा हो गया, पढ़ के नहीं होना चाहिए। उसके क्वेश्चंस, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, डायग्राम्स, हर एक चीज होने के बाद अगर आपको लगता है हाँ सर ये सब हो गया, अब मुझे ना थोड़ा और
पढ़ने का मन कर रहा है। अब देखो बच्चों, यहां पे पढ़ने का मन कर रहा है बोल रहा हूं, मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, कॉस यहां से हो जाएगा, मार्क्स स्कोर यहां से आराम से हो जाएगा। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो बच्चों, क्वेश्चंस के बाहर से आए नहीं आते। सर डिलीटेड है इसमें से, नॉन डिलीटेड है बेटा, सिर्फ नॉन डिलीटेड अगर मार्क्स के लिए पढ़ना है तो, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है, यस आप डिलीटेड वाले पार्ट्स को भी पढ़ सकते हो अपने कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस के लिए। बट अगर बोर्ड्स के इसमें बोलूं तो क्लियरली आपको सिर्फ नॉन डिलीटेड पढ़ना है, ठीक है। जो डिलीटेड है उसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस के लिए पढ़ना तो पढ़ सकते हो। तो सर बचा तो बहुत कम ना, डिलीटेड अगर निकाल दो तो नॉन डिलीटेड बहुत कम पड़ा है ना, उतने समय से पढ़ लेना बस, खत्म। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे और थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए सर, और चीजें सीखनी है, सीखने के लिए कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस के लिए, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े और कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाता तो मजा आता, राइट है, तो उस केस में बच्चों आप लोग रेफरेंस बुक्स के बारे में बात करोगे। अब इसमें रेफरेंस बुक कौन सा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां का जो रेफरेंस बुक होगा बच्चों, मैं सबसे पहले रेकमेंड करूंगा एशचांद। आई नो बहुत लोगों ने आपको बोला होगा, बट मैं क्यों बोल रहा हूं सर समझो उसका रीजन। एशचांद के अंदर बच्चों आपको इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट का एक्सपांशन यहां पे देखने मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में ही, ठीक है। डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको करना है बच्चों, अपने जो भी चैप्टर्स का करना है वो यहां से मिल जाएगा। तो सर एशचांद कर लेने से हो जाएगा। देखो बच्चों, होगा सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही, ठीक है, बोर्ड्स का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा, बट अगेन इससे आपको कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ आप जा सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। पढ़ाई शुरुआत करने के लिए मैं एनसीईआरटी ही बोलूंगा। अगर पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हो तो एनसीईआरटी पे जाओ, एग्जाम्पलर कंप्लीट करो, फिर यहां पे आओ, ठीक है, ओके। इसके बाद सर मुझे क्वेश्चन आंसर ज्यादा चाहिए, ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कहां से करें सर, क्या करें, है ना, तो उसके लिए भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बट इसके बाद डायरेक्टली अपना और रेफरेंस बुक्स तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट कि ये जाके खरीद लो ऐसा, बट यस अगर करना है कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सर पीवाईक्यूज कब करना है, कुछ लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं, नहीं बच्चा पहले सिलेबस कंप्लीट करो, देन शिफ्ट टू क्वेश्चन बैंक या पीवाईक्यूज। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखने सर, इसमें से डिलीटेड चैप्टर्स भी तो है, मत पढ़ो, आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन है उसको देखो तो कैसे वे में प्रेजेंट किया गया है आपके सामने, हूबहू सेम भी क्वेश्चंस आए हैं बच्चों बहुत बार, तो आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज करोगे। सर कौन से बुक से करे, आपने टुगेदर विद का एग्जांपल दिया है बच्चा, कहीं से भी ले लो ना, पीवाईक्यूज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये है, कितने सेट्स होते हैं उसमें, तो कहीं से भी ले लो, नो इश्यूज, ओके। कुछ सैंपल सॉल्यूशंस भी होते हैं, वो भी देख सकते हो आप, टुगेदर विद का देख लो, ओसवाल का देख लो, है ना, देयर आर मल्टीपल बुक्स जो सैंपल पेपर्स देते हैं आपको, पीवाईक्यूज देते हैं आपको, ठीक है। तो मैं इसमें ना कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पब्लिकेशन बोल ही नहीं रहा हूं, पीवाईक्यूज जितना सॉल्व करो उतना अच्छा है, बट कब, अक्टूबर के बाद, ठीक है। सर अक्टूबर ही क्यों आपने बोला, अक्टूबर नवंबर तक रफली सबका सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ के हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ, उसके बाद में आप लोग इसे टच करोगे। अगर अभी तक आपका हो गया तो डायरेक्टली टच करो, कोई इशू नहीं है, बट उससे पहले शुरुआत में मुझे नहीं लगता वो सही अप्रोच होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में अगर ये सब होने के बाद आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करना है, ओके, तो आप एमसीक्यूज ऑनलाइन देख सकते हो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्यूएनएज, क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना है डिफरेंट टाइप्स में, तो मैं आपको 3 बुक्स रेकमेंड करूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। उनमें से आप कोई भी ले लो बच्चों, सभी अच्छे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आप सबके लिए। सर इतने सारी चीजें खरीदनी है, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं खरीदनी है सब कुछ, बट अगेन मैं बोल रहा हूं ना 2 चीज तो चाहिए, उसके बाद में ये सब चीजें एक्स्ट्रा है बच्चों, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, फॉर योर रेफरेंस नॉट फॉर मार्क्स, ठीक है। अच्छा तो पहला कौन सा होगा बच्चों, ऑल इन वन, सबसे पहला ऑल इन वन, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है। दूसरा एल से टुगेदर विद, ये ना मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर में लगा है, तो ये सबसे कम प्रेफरेंस में दे रहा हूं यहां पर इसको, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो क्वालिटी मुझे लगी बच्चों वो टुगेदर विद की अच्छी है, मतलब मैंने बोला वो खराब, तीनों बेस्ट है, ओके। तीसरा का आंसर आ रहा है, ओके, लेकिन अगेन बोलते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ में अगर देखा जाए तो टुगेदर विद एंड, और जो सबसे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं वो मैं बोलता हूं बच्चों को एग्जाम आइडिया, बहुत सिंपल, बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं इसके अंदर एग्जाम आइडियाज में, तीनों बेस्ट है, ठीक है। आपको जो भी सही लगे, क्यूएनएज सॉल्व करने के, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना है तो आप इन्हें ले सकते हो। तो 3 मेजर पॉइंटर्स में बताऊंगा बच्चों, उसके ऊपर ध्यान दे दोगे आपका पार्ट क्लियर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। तो पहला टिप जो मेरा बोर्ड्स के लिए होगा दैट वुड बी, पहले एनसीईआरटी करो,
दूसरा टिप वुड बी एग्जाम्पलर करो। ये दो चीज़ों में बच्चों सब निपट जाएगा। स्टिल अगर आपको लगता है तो प्रैक्टिस के लिए पीवाई यूज़ करो। सर रेफरेंस बुक्स तो लिखा ही नहीं आपने, मतलब समझ जाओ इनिशियली ज़रूरत है ही नहीं। आप अच्छा से अच्छा स्कोर इन तीनों पॉइंट से ला सकते हो, दैट्स इट। तो आई होप आज का वीडियो में आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों कि हम लोगों ने एक्चुअल किन चीज़ों के बारे में बात की और आपको करना क्या चाहिए। ओके, सो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बच्चों वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करो अगर आपके जैसे वो भी कंफ्यूज्ड है कि कौन सा बुक कब चूज़ करें।